ये वाली फ़िश बहुत सिचुएशन ख़राब में चली गई। अभी सांस तो हल्का हल्का ले रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता बचेगी, क्योंकि इसको गिल्स का प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा, और ऑक्सीजन जब कम हुई है पानी में पोटाशियम परमैंगनेट की वजह से, तो ये बेचारी बिल्कुल ही डेड होने पे आ गई। अभी मैंने इसको जग में जल्दी से डाला तो है, लेकिन इसकी कंडीशन लग नहीं रही कि ये बचेगी। साथ साथ पानी इन हो रहा है और साथ ही आउट हो रहा है, और तकरीबन सारा ही चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। और मैंने फ़िल्टर में से भी पंप चला के ड्रेन किया और उसमें फ्रेश डाला है, और साथ ड्रेन इसको पंप को चला के इसके अंदर डाल दिया ताकि सम्प भी खाली हो जाए, उसमें भी केमिकल वाला पानी ना रहे जिसमें पोटाशियम परमैंगनेट हो। और अभी भी ये ड्रेन हो रहा है साथ साथ, और इन भी हो रहा है। तो अभी 10 मिनट में और करूँगा इसको, क्योंकि ये भी साथ साथ इन हो रहा था, साथ साथ आउट हो रहा था, तो इसका तो ये भी चेंज हो चुका है सारा। तो अब मैं थोड़ी देर के बाद फिलिंग शुरू कर दूंगा और ड्रेन को बंद कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 जुलाई और अल्हम्दुलिल्लाह एट दी एंड फिशेस माशाल्लाह काफ़ी बेहतर लग रही हैं, अब ठीक हैं काफ़ी। ये इस तरह खाने के लिए आगे आई हुई हैं, बिल्कुल पहले जैसे आती थी। दरमियान में तो डरना शुरू हो गई थी और छुपने लग गई थी, और पता नहीं क्या क्या कुछ होता रहा 2-3 महीने। और 19 थी और 10 मर गई, 10 की डेथ हो गई, 9 रह गई। और ये मैं क्लोरीन समझता रहा, कभी अमोनिया समझता रहा, जो कि मैं रॉन्ग था, मैं मिस्टेक पे था, उस वजह से ही सारी मर गई, क्योंकि मैं क्लोरीन और अमोनिया की दवाइयाँ अरेंज करता रहा सारी। तो मसला सिर्फ इतना था कि एक मछली बीमार हुई, किसी वजह से भी हुई, उस टाइम हो सकता है क्लोरीन आई हो या कोई भी वजह हो, मैंने उसको बाहर नहीं निकाला। अगर मैं उसको बाहर निकाल लेता, टैंक से सेपरेट कर लेता, तो बाकी माशाल्लाह हो सकता ठीक रहती। मैंने उसको बाहर नहीं निकाला, उससे जर्म्स जो है पूरे एक्वेरियम में आ गए, पैरासाइट्स, और उसकी वजह से सारी बीमार होती गई एक एक करके। फिर मैंने इसको पूरे एक्वेरियम को पोटाशियम परमैंगनेट से धोया। पोटाशियम परमैंगनेट इसमें डाला तकरीबन 3.5 घंटे, 0.5 ग्राम, 5:30 से लेके 9:30 बजे तक, 15 जुलाई को। और आज अभी 4 दिन ऊपर हुए हैं, तो माशाल्लाह लग रहा है मुझे कि बेहतर है सारी। तो अभी आगे देखते हैं क्या बनता है।